ओम गणेश हरिओम। सर्वप्रथम आप सभी को आने वाले दीपावली अर्थात इस दीपावली के दीपोत्सव के सारे त्योहार की अभी से मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। अब इस वर्ष त्रिरात्रि व्रत साधना कैसे करनी है और उसका पूरा विधान क्या है, उससे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि त्रिरात्रि व्रत साधना होती क्या है। तो कथा के अनुसार एक समय जब बलि राजा ने भगवान विष्णु से कहा कि मैंने छद्म से वामन रूप धारण करने वाले आपको सर्वभूमि दान कर दी। आपने इसी 3 दिनों में 3 पग द्वारा नाप लिया है, अर्थात अपने तीनों पैरों से पूरी पृथ्वी आपने अपने नाम कर ली। इसी कारणवश इन 3 दिनों तक प्रतिवर्ष पृथ्वी पर मेरा राज रहेगा। उस समय जो मनुष्य पृथ्वी पर दीपदान करेगा उनके घर में आपको अपनी पत्नी सहित अर्थात लक्ष्मी सहित स्थिर रूप से जाना पड़ेगा, निवास करना पड़ेगा। दैत्यराज बलिदेव को अर्थात दैत्यराज बलि को भगवान ने तथास्तु कहा, वरदान दे दिया और तभी से धन त्रयोदशी, नरक चतुर्दशी और दीपावली की ये जो 3 रात्रियां होती है उसका एक बहुत ही संक्षिप्त विधान है, कोई बड़ा कुछ महत्व नहीं है। 3 दिनों का यह व्रत कहा जाता है, इसीलिए इसे त्रिरात्रि व्रत कहा जाता है। इन 3 रात्रियों में केवल सात्विक भोजन करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, जितना हो सके क्रोध कम करना है, जितना हो सके भगवान के नामों का स्मरण करना है। और जो स्पेशल 3 रात्रि का जो विधान है जिसे त्रिरात्रि व्रत कहा जाता है वह अब मैं आपको श्रवण करवाऊंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। सर्वप्रथम धन त्रयोदशी पर प्रातःकाल स्नान आदि कर लेने के बाद इसका संकल्प करें कि मैं यह 3 दिनों का 3 रात्रि व्रत यथाशक्ति करूंगा या करूंगी भगवान की खुशी के लिए, या फिर आप अपनी मनोकामना हेतु अगर यह व्रत करना चाहते हो तो फिर मनोकामना आप जो भी है आपके मन में वह बोल सकते हो। इसका पारण आदि कुछ विशेष रूप से नहीं है, लेकिन भगवान ने कहा कि धन त्रयोदशी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि कर्म करके त्रिरात्रि व्रत का संकल्प जैसे मैंने कहा लेकर भगवान गोविंद के भजन में तत्पर रहे तथा इस व्रत के अंत में गोवर्धन उत्सव मनाकर पूर्णाहुति करे। बस इस प्रकार से है। अब धन त्रयोदशी में प्रदोष काल के समय यमराज के लिए दीपदान करना, कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी। और कथा में ये कहा है कि एक दिन जब यमदूतों ने यमराज से कहा कि जीवों के जीवन अपने से वियुक्त न हो इसलिए क्या करना चाहिए, तब यमराज ने इस त्रिरात्रि व्रत को बताया था और स्वयं भी किया था। मतलब कहने का तात्पर्य है कि त्रिरात्रि व्रत यह हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। भगवान वामन स्वरूप के साथ बलि राजा की कथा है और यमराज ने भी अपने यमदूतों को यह जो व्रत है वह बताया था। और फिर कहा कि इस त्रयोदशी प्रदोष काल में अपने घर के सभी दरवाजों के ऊपर या अपने घर के ऊपर या घर के आंगन में कोई भी मनुष्य, खास करके दरवाजों पर लिखा है जो प्रवेश द्वार होता है वहां पर, अगर कोई उत्तम दीपदान देता है तो उसकी कभी भी अपमृत्यु नहीं होगी और अपमृत्यु होने पर भी वह यमलोक में कभी नहीं आते हैं। और जब यह दीपदान किया जाए तब सर्वप्रथम यह आपको श्लोक बोलना है। अब मैं आपको बता दूं कि धन त्रयोदशी का जो पहला दिन है, ये 3 रात्रि का जो व्रत है उसमें सबसे पहला दिन है धन त्रयोदशी का। उसमें पहला व्रत क्या है, तो उसमें प्रदोष काल में अर्थात संध्या काल के समय घर का जो प्रवेश द्वार है देहली के ऊपर या देहली के बाहरी भाग में आपको गौ माता के घी का, आप चाहे तो सरसों के तेल का भी दीपदान कर सकते हो। अर्थात आपको 2 दिए लेने हैं और वह 2 दिए लेने के बाद उसको प्रज्वलित करने हैं। और फिर क्या करना है कि अपने हाथ में वह दिए रखकर, या तो एक करते हैं तो एक दिया ले लीजिए और अपना जो मुँह है वह आप चाहे तो दक्षिण दिशा की ओर भी रख सकते हो या फिर घर के अंदर प्रवेश द्वार की दिशा में भी रख सकते हो। यहाँ ऐसा कथन है, यहाँ पर दिशा के विषय में, इस विषय में कुछ ऐसा नहीं बताया कि आपको इसी दिशा में करना है। वो एक प्रयोग अलग है और यह व्रत एक अलग है। तो इस दिन ऐसे दीपदान करने के बाद वह दिया अपने हाथ में लीजिए और फिर उस समय पर बोलना है कि मृत्युना पाश दंडाभ्यम काले न च मया सह त्रयोदश्याम दीपदानत सूर्य जह प्रियताम इति। अर्थात त्रयोदशी की इस प्रदोष काल में कोई भी मनुष्य जब दीपदान करता है तो दीपदान करने से वह मृत्यु, पाश, दंड, काल और लक्ष्मी सहित सूर्य नंदन यम प्रसन्न हो। इस मंत्र से जब अपने घर के द्वार पर दीपदान करते हैं उससे कभी अपमृत्यु का भय नहीं होता है। और इसीलिए धन त्रयोदशी में दीपदान का महत्व है।
त्रिरात्रि व्रत के पहले दिन का सिर्फ इतना सा 10 मिनट का यह एक विधान है जो पहले दिन को पूर्ण हो गया। अब दूसरे दिन अर्थात यहाँ पर अब बात है दूसरे दिन नरक चतुर्दशी की बात है। तो इस व्रत के अंदर क्या कहा है कि नरक चतुर्दशी के दिन, दीपावली की चतुर्दशी के दिन अर्थात नरक चतुर्दशी के दिन तेल मात्रा में लक्ष्मी जी और जल मात्रा में गंगा जी का निवास होता है। और उस दिन प्रातः काल स्नान करके जो कोई भी मनुष्य उस दिन प्रातः काल अर्ली अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करता है वह कभी यमलोक नहीं देखता, नरक का उसको कभी भय नहीं रहता है। और स्नान के बीच में अपामार्ग जो होता है, चिचिड़ा जिसे कहा जाता है, उस चिचिड़ा को आप मस्तक पर 3 बार ऐसे घुमाए 3 बार, और वह चिचिड़ा हाथ में लेकर फिर बोलना है कि सीता लोष्ठ समायुक्त सकंटक दलान्वित हर पापम अपामार्ग भ्रम्यमाण पुनः पुनः, जोते हुए खेत के ढेले से युक्त कंटक विशिष्ट पत्तों से सुशोभित अपामार्ग तुम बार बार घुमाए जाने पर मेरे पापों को हरो, मेरे पापों को हरो, मेरे पापों को हरो। अब यहाँ पर यह लिखा है कि उसके पश्चात जब हम स्नान करते हैं तो उसी भीगे हुए वस्त्रों के सहित ही मृत्यु के पुत्र जो 2 श्वान है, 2 कुत्ते हैं, उनको दीपदान करना चाहिए। मतलब पहले अपामार्ग से इस प्रकार से घुमाना है 3 बार, फिर उस अपामार्ग को आप उस समय पर साइड में रख दीजिए, फिर बाद में उसको कभी भी कहीं पर भी आप विसर्जित कर दीजिएगा। उसके बाद भीगे हुए कपड़ों के साथ ही स्नान करने के पश्चात 2 कुत्तों के दीपदान करने हैं। और वो आप चाहे तो घी के करे, तिल के करे, खड़ी बात के लेती बात में कोई मतलब नहीं है, मेन है दीपदान। और जब आप दीपदान करते हो तब बोलना है कि शुनकौ श्याम शवलौ भ्रातरौ यम सेवकौ तुष्टौ स्यातं चतुर्दश्याम दीपदानेन मृत्युजौ, काले और चितकबरे रंग के 2 श्वान जो मृत्यु के पुत्र यमराज के सेवक तथा परस्पर भाई है, चतुर्दशी को दीपदान देने से मुझ पे प्रसन्न हो, मुझ पर प्रसन्न हो, मुझ पर प्रसन्न हो। अब ये हो गया पहले अपामार्ग, चिचिड़ा को घुमाकर पापों को हरना है, उसके पश्चात स्नान करना है, उसके पश्चात स्नान किए हुए ही भीगे वस्त्रों सहित 2 कुत्तों को दीपदान करने हैं। अब 2 कुत्तों को दीपदान करने का मतलब ये नहीं है कि 2 कुत्ते खोजने जाए और उनके सामने दिए करें। आप अपने घर की देहली के बाहर या फिर आप अपने घर के मंदिर के बाहर या फिर कहीं पर भी जहाँ पर सानुकूलता हो, क्योंकि स्नान करते समय भीगे वस्त्रों सहित जाना है, तो उस प्रकार से आपको वही वस्त्र पहन के स्नान करके फिर उसी से फिर दीपदान भी करना है। तो वो आप अपनी फैसिलिटी के अनुसार सब देख लीजिए, लेकिन आपको यह 2 दान करने हैं, दीपदान दोनों कुत्तों को। अब हो गए, उसके पश्चात क्या कहा कि दोनों कुत्तों को दीपदान करने के पश्चात फिर से शुद्ध जल से स्नान कीजिए, फिर वस्त्र आप धारण कीजिए, नए वस्त्र पहनिए, वस्त्र को चेंज कीजिए, और उसके पश्चात यमराज का तर्पण करना है जिसे यम तर्पण कहा गया है। और यह तर्पण आप किसी भी समय कर सकते हो, लेकिन जब त्रिरात्रि व्रत किया जाता है, त्रिरात्रि व्रत जब आप संकल्प के लेते हो या नियम लेते हो, तब आपको यह जो तर्पण है वह सुबह ही करना है। अर्थात जो तर्पण करना है वो किस प्रकार से तर्पण करना है अभी मैंने सेपरेट वीडियो भी रखा था और उसकी क्लिप इसी में भी मैं रख रहा हूँ। तो आप जैसे देख सकते हो कि और कुछ भी इसमें ज़्यादा लेने की आवश्यकता नहीं है। जैसे एक पात्र मैंने तांबे का लिया है, उसमें आप देख सकते हो सफ़ेद तिल है, काले तिल है, और जो है वो भी बहुत ही सामान्य संख्या में। अब एक तांबे के कलश में मैंने यहाँ पर जल लिया है और वो जल मैं इस पात्र में ऐसे मिश्रित कर रहा हूँ। और अगर अधिक जल चाहिए तो आप अधिक जल भी इसमें आप मिश्रित कर सकते हो जैसे मैंने किया। अब क्या करना है कि जब यहाँ पर 2 विधान है, क्योंकि यह जो तर्पण है अशुभ नहीं है, तो इस प्रकार से हमें जल लेना है। तो यहाँ पर एक तो अंजलि स्वरूप भी कहा गया है कि हम ऐसे भी तर्पण कर सकते हैं, और एक जगह पर ऐसे भी कहा गया है कि अगर हम चाहे तो ऐसे जल लेकर ऐसे ये जो पितरों का भाग होता है हम वहाँ पर भी ऐसे तर्पण कर सकते हैं। तो जैसे आप देख सकते हो कि ऐसे लेकर, और जैसे यहाँ पर लिखा है कि हम चाहे अगर तो ऐसे जल लेकर आगे रखकर भी हम तर्पण कर सकते हैं,
और ऐसे जल लेकर हम इस प्रकार से यहाँ जो पितरों का स्थान है, पितृतर्पण यहाँ से किया जाता है। दोनों वैलिड है, यहाँ पर लिखा है। और ये भी लिखा हुआ है कि अगर कोई यज्ञोपवीतधारी है तो वो चाहे तो सव्य करके या अपसव्य करके, मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड में शोल्डर पे यज्ञोपवीत धारण करते हैं तो वहां पर भी, या राइट हैंड साइड में भी कर सकते हैं यज्ञोपवीत रख के। लेकिन अगर यज्ञोपवीत धारण नहीं की भी है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि यह सर्व कल्याण हेतु, सामान्य रूप से सबके कल्याण हेतु एक दिन का यह प्रयोग है जो नरक यातना से मुक्ति दिलाने वाला है, तो वो करना चाहिए। इसमें आपको सिर्फ एक ही चीज का ध्यान रखना है कि यह तर्पण दक्षिण दिशा की ओर हमारा मुंह रखना है। जैसे मैं अभी बैठा हूं तो मेरा मुंह इस तरफ अर्थात इस साइड पे है, दक्षिण दिशा की ओर। तो दक्षिण दिशा में अपना मुंह रखकर फिर यह तर्पण करना है। अब हम वह शुरू करते हैं तर्पण। तो हम तर्पण जब करते हैं तब यह जो नाम है उस नामों को बोलते हुए ही हमें तर्पण करना है। और वो कैसे है, तो जैसे हमने ये जल लिया, और ये मैं पहले आपको एक उदाहरण बता दूं, दिखा दूं, और उसके बाद हम तर्पण करेंगे। और दूसरी एक बात जो मुझे याद आई कि अगर जब आप तर्पण करते हो तो यहाँ पर कुशा की पवित्री होती है, मतलब दर्भ की जो अंगूठी होती है कुशा की, वो पहन सकते हैं। अगर वो नहीं है, वो नहीं पहनेंगे तो अवश्य इस उंगली पे कोई ना कोई धातु की अंगूठी अवश्य पहनिए, ताकि कोई भी दोष हो उससे हमें मुक्ति प्राप्त हो सके। तो अब हम देवतीर्थ इस प्रकार से देवतीर्थ कहा जाता है, तो हम यहाँ देवतीर्थ से भी अर्पण कर सकते हैं, तर्पण कर सकते हैं। और हम चाहे तो ऐसे पितृतीर्थ से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ऐसे अंजलि के माध्यम से देवतीर्थ से ही करूँगा। और अगर चाहिए तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दोष नहीं है। तो जैसे जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ वैसे ही हमें तर्पण एग्जैक्टली करना है, और उसी प्रकार से तर्पण आगे हमें करना चाहिए। ओम यमाय नमः यमं तर्पयामि। ओम धर्मराजाय नमः धर्मराजं तर्पयामि। ओम मृत्यवे नमः मृत्युं तर्पयामि। ओम अंतकाय नमः अंतकं तर्पयामि। ओम वैवस्वताय नमः वैवस्वतं तर्पयामि। ओम कालाय नमः कालं तर्पयामि। ओम सर्वभूतक्षयाय नमः सर्वभूतक्षयं तर्पयामि। ओम औदुम्बराय नमः औदुम्बरं तर्पयामि। ओम दधनाय नमः दधनं तर्पयामि। ओम नीलाय नमः नीलं तर्पयामि। ओम परमेष्ठिने नमः परमेष्ठिनं तर्पयामि। ओम वृकोदराय नमः वृकोदरं तर्पयामि। ओम चित्राय नमः चित्रं तर्पयामि। ओम चित्रगुप्ताय नमः चित्रगुप्तं तर्पयामि। बस इस प्रकार से तर्पण कीजिए। और यह जो तर्पण वाला फिर सारा द्रव्य जल आदि है वह किसी पवित्र जगह पर हमें विसर्जित कर देना है। अब जब यह तर्पण पूर्ण हो जाए उसके पश्चात, ताकि यह त्रिरात्रि व्रत का एक ही वीडियो कंटिन्यूस आपको प्राप्त हो जाए। अब वह तर्पण कर लेने के बाद फिर क्या करना है कि उस समय पे नहीं, लेकिन रात्रि काल में उल्का दिखाना है। अर्थात जब तर्पण हो गया तो प्रातः काल तो पूरा यह दूसरे दिन का व्रत का जो नियम आदि विधान है वो हो गया। अब रात्रि काल में सूर्यास्त के पश्चात उल्का दिखानी है, मतलब उल्का जो है यहाँ पर उल्का, तो पहले के समय के अनुसार यहाँ पर उल्का थी, तो मैंने यहाँ पर क्या किया है आप देख सकते हो, मैंने पहले से ही उल्का के समान एक दीप घर के अंदर ऐसे दिया रखा है। अब इसको करना क्या है, तो देखिए इस प्रकार से सिर्फ हमें दिया लेना है, और ऐसे जितना अधिक ऊपर की ओर हो सके उतना अधिक ऊपर की ओर रख कर इस प्रकार से यह उल्का या दिया रखना है। और वह दक्षिण दिशा की ओर अपना मुंह रख कर ही ऐसे दिखाना है आकाश मंडल की ओर, जितना ऊपर हमसे उठ सके उतना ऊपर। और उस समय पर हमें केवल ये बोलना है कि ओम अग्निदग्धाश्च ये जीवा यप्यदग्धः कुले मम उज्ज्वल ज्योतिषा दग्धास्ते यान्ति परमां गतिम यमलोकम परित्यज्य आगता ये महालये उज्ज्वल ज्योतिषा वर्तम प्रपश्यन्तु व्रजन्तु में। अर्थात मेरे सभी पितरों को यम यातना से, सभी प्रकार की
जो भी अरिष्ट चीज़ें हैं उससे मुक्ति दीजिए और उनको वैकुंठ में निवास करवाइए। बस इस प्रकार से उल्का दिखाना है। फिर वह दक्षिण दिशा की ओर जो हमने यह दीपदान या उल्का दिखाई है वह हम हमारे मंदिर के आगे या फिर घर की देहली के बाहर या घर की देहली के अंदर कहीं पर भी यह दिया या उल्का इस प्रकार से हम रख सकते हैं। बस इस प्रकार से वह दीप दिखा दीजिए और उस दीप को दिखाते हुए सिर्फ यही प्रार्थना करनी है कि अपने जो पितर है उनको सद्गति प्राप्त हो, मोक्ष प्राप्त हो और उनको एक मार्ग दिखाने का भाव करके वह दीपदान कर देना है। बाद में वह जो दिया है आप घर की देहली के बाहर या घर की देहली पर भी आप चाहे तो रख सकते हो। अब ये हो गए दूसरे दिन का व्रत नियम और साधना पूजा आदि। अब तीसरे दिन अर्थात अमावस्या दीपावली में क्या करना है? प्रातःकाल स्नान आदि पूजा आदि करके अपने माता पिता के पैर छूइए, उनका आशीर्वाद लीजिए, अपने पितरों को प्रणाम कीजिए। फिर उस दिन जितना भी सत्कर्म हो सके, दान करना हो तो दान कर सके, जो भी आप अपनी स्थिति के अनुसार करना चाहे दान कीजिए। बच्चों को कुछ मीठा खिलाइए और रोगियों की कोई बीमार है तो उनकी सेवा कीजिए, जितना भी हो सके सत्कर्म कीजिए। अब ये पूरे दिन में हो जाने के पश्चात जो सायं काल है, संध्या काल जिसे प्रदोष काल भी हम कह सकते हैं, उस समय पर भगवान गणेश जी की, माता लक्ष्मी जी की पूजन करनी चाहिए अर्थात श्री यंत्र की पूजा करनी चाहिए। उस दिन लक्ष्मी जी को यंत्र को कमल की फूलों की शैया के ऊपर हमें रखना चाहिए। जिस प्रकार से हम कमल शैया दान करते हैं दीपावली की रात्रि को, उसका भी वीडियो में प्रैक्टिकल अभी बना रहा हूं, तो आप उस प्रकार से कमल शैया दान कर सकते हैं। अब जैसे आप ये देख सकते हो श्री यंत्र शैया दान के लिए मैंने क्या किया है, क्योंकि कमल पुष्प प्राप्त नहीं हुए तो मैंने क्या किया है, यह गुलाब की पंखुड़ियाँ ली है। अब इसे मैं क्या करूँगा कि इस गुलाब की पंखुड़ियों को जहाँ पर मैं यह श्री यंत्र की शैया बनाऊँगा वहाँ रखूँगा। और जैसे आप देख सकते हो मैं इस प्रकार से यहाँ पर अच्छे तरह से इस सारे गुलाब की पंखुड़ियों को बिछा देता हूँ जहाँ पर श्री यंत्र को शैया समर्पित की जाएगी, अर्थात मैं करूँगा श्री यंत्र शैया दान। तो आप शैया दान के लिए इस प्रकार से यहाँ पर पहले से ही गुलाब को बिछा दीजिए, गुलाब की पंखुड़ियों को, और फिर अपने हाथों से माता लक्ष्मी जी को, साक्षात श्री यंत्र को हमारे घर में आवाहित करने हेतु पूर्ण रूप से स्थिर रूप से निवास करने के लिए हमारे घर में उनका आवाहन आदि हमें करना है। और यह अद्भुत श्री यंत्र का शैयादान है, ये करने मात्र से भी स्थिर लक्ष्मी की हमें प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पूर्ण रूप से श्री यंत्र के शैया के लिए पुष्प बिछा दिए हैं। तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने क्या किया कि यहाँ पर जो पुष्प की पंखुड़ियाँ बिछाई थी उनके ऊपर अपने यंत्रराज जी को अर्थात श्री यंत्र जी को ऐसे रख दिया है। तो कहने का मूल तात्पर्य यह है कि दीपावली की रात्रि को इस प्रकार से यंत्र को शैयादान करना है, अर्थात श्री यंत्र के नीचे कमल अगर मिल जाए तो वो काफ़ी ही सद्भाग्य की बात है, तो कमल की ही शैयादान कीजिए। अगर कमल पुष्प प्राप्त ना हो तभी इस प्रकार से आप बाकी कोई पुष्प के ऑप्शन आदि ले सकते हो। लेकिन मैं फिर से बार बार कहता हूँ कि अगर कमल शैयादान होगी तो माता लक्ष्मी जी का, क्योंकि वह स्वयं ही कमल निवासिनी है। और जैसे अगर आपको पता हो कि धन त्रयोदशी पर भी हम यज्ञ में क्या कहते हैं, नमः कमलवासिन्य स्वाहा, अर्थात कमल के अंदर ही जिनका निवास है। तो अगर कमल शैया होगी तो बहुत अद्भुत बात है, और अगर ना हो, कमल ना मिल पाए तो फिर इस प्रकार से आप पुष्प की शैया दान कर सकते हो। उस दिन लक्ष्मी जी को कमल के पुष्पों की शैया पर रखना चाहिए जो हमारे ग्रंथ में लिखा है। अब मान लीजिए कि कमल शायद प्राप्त ना हो पाए देश काल के अनुसार, तो आप किसी भी पुष्प की पंखुड़ियों के ऊपर श्री यंत्र को शैया कराएं। अगर वो भी शायद संभव ना हो तो गुलाब की पंखुड़ियों के ऊपर आप श्री यंत्र को शैया प्रदान कर सकते हैं, जैसे मैं आपको इस वीडियो में क्लिप के द्वारा दिखा रहा हूँ। तो वह हो जाए, उसके पश्चात आप उसी श्री यंत्र के सामने बैठकर यथाशक्ति श्री सूक्तम के पाठ कर सकते हैं, लक्ष्म्याष्टकम के पाठ कर सकते हैं, या लक्ष्मी जी का कोई भी मंत्र स्तोत्र आदि पढ़ सकते हैं, और आरती भी कर सकते हैं और घंटानाद भी बजा सकते हैं। अगर शायद कोई भ्रमित है कि लक्ष्मी जी की आरती नहीं कर सकते, घंटानाद नहीं कर सकते, वह गलत बात है। आरती के बिना कभी कोई पूजा पूर्ण नहीं होती। 16 अंगों का एक अंग आरती है। हमारे द्वारा अनजाने में कोई पाप हुआ है तो वह पाप से मुक्त होने के लिए आरती करनी ही चाहिए। यह हो गया 3 रात्रि का व्रत। वैसे आप देखें तो विशेष कोई नियम नहीं है,
5-10 मिनट के नियम है प्रातः काल और सायंकाल, प्रातः काल और सायंकाल, बस यही नियम है। और अगर जब आप यह 3 दिनों का त्रिरात्रि व्रत करते हो तो दूसरे दिन, जिस दिन मतलब मानिए कि जिस दिन गोवर्धन उत्सव होता है तो गोवर्धनधारी के दर्शन करके, गोवर्धन पूजा करके आदि आदि है, तो आप इस व्रत को संपूर्ण रूप से समाप्त कर सकते हो। अर्थात दीपावली के अगले दिन, जिस दिन नूतन वर्ष का आरंभ हो रहा है, या दीपावली के दूसरे दिन प्रातः काल आपने जो संकल्प लिया था त्रिरात्रि व्रत का, उस संकल्प से आपको मुक्त होना है। अर्थात भगवान को प्रार्थना करनी है कि यथाशक्ति मैंने इस 3 रात्रि का व्रत किया था या किया है, आप उसका स्वीकार कीजिए, और अगर हमसे कोई गलती हुई है तो आज आप हमें क्षमा कीजिएगा। बस इसी प्रकार से त्रिरात्रि व्रत साधना करनी है। धन त्रयोदशी, नरक चतुर्दशी और दीपावली, तीनों रात्रि में अर्थात सायं काल में हर एक विशेष विधान है। खास करके अगर आप देखें तो दीपदान आदि है, और प्रातः काल जो भी एक छोटे से नियम है वो है। तो इस प्रकार से अगर कोई यह त्रिरात्रि व्रत करता है तो उसे यमलोक देखना भी नहीं पड़ता, और अगर यमलोक में कोई मनुष्य जाएगा भी, आकस्मिक मृत्यु भी होगी, फिर भी वह वहाँ सदगति प्राप्त करके वैकुंठ जाएगा। और यह शास्त्रोक्त है जो मैंने आपको श्रवण करवाया। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाइएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश, हर हर महादेव, जय सिया राम, जय हनुमान, जय भारत।